नमस्कार, मैं शाहनवाज। आप देख रहे हैं सोसाइटी न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। कुछ लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से। हमारे साथ एक इन्हीं के अध्यक्ष है, उनसे हम बात करते हैं कि इनके क्या विचार है। मेरा नाम गोपाल ऋषिकर भारती है। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का मैं संयोजक हूँ और हमारा घटक संगठन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है। इसके माध्यम से हमारी जो मांगे हैं, हमने 10+2 का दिया है। 2 मांगे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की है और 10 मांगे हमने संयुक्त रूप से दिया है। तो उसमें बात यह है कि हमने पहली तो हमारी ये है स्थिति कि हम बेरोजगारों को रोजगार की और आम जनता को बुनियादी सुविधाओं के अधिकार की गारंटी की मांग कर रहे हैं। और इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का ये कहना है कि जब तक जातियां हैं तब तक के हमें जो है इस देश के अंदर रिजर्वेशन के ऊपर पूरी तरह से लागू होना चाहिए। मात्र 2% ही रिजर्वेशन लागू हो चुका है और जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें भी हमारे जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हमारा सही प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, इसलिए चुनाव सुधार किया जाए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो अंग्रेजों से कम्युनल अवार्ड मांगा गया था और उसको रोकने के लिए जो है एक संयुक्त प्रणाली लागू की गई गांधी जी के द्वारा, तो उसको अगर आप या तो फिर डिनाई कीजिए और फिर से 2 मत का अधिकार हमारे लोगों को देना होगा और प्रमोशन में भी सबको भागीदारी देना पड़ेगा। और हमारी तो ये मांग है कि सभी को, मुस्लिम को से लेके तो ईसाई को, जितने भी जातियां हैं सबको उनकी संख्या के अनुसार उनको रिजर्वेशन सौंप दिया जाए, ताकि किसी प्रकार अगर जाति आधारित समाज रचना है तो जाति संप्रदाय के आधार पर उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। रिजर्वेशन कोई भीख नहीं है, वो उनका जो है एक जायज अधिकार है, उनका जो है भागीदारी है, सत्ता में भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात है। तो ये हमारी मांग है। दूसरी चीज ये है कि जातिवाद और जनतंत्र दोनों एक साथ नहीं चल सकता। ये हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था और दुनिया के सारे मतलब जो है जितने भी देश हैं वहाँ पे जातिवाद नहीं है, इसलिए बहुत से देश हैं जो डेमोक्रेसी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे देश में डेमोक्रेसी होकर भी जातिवाद के रहस्य यहाँ पे जो लोकतंत्र कायम नहीं हो सका, उल्टा यहाँ पे अब सांप्रदायिक जो हिंदुत्व के नाम से जो है इस देश के अंदर एक सांप्रदायिक हिंसा पैदा की जा रही है और इस्लामी आतंकवाद को मुद्दा बनाकर जो है, जबकि इस्लामी आतंकवाद कुछ भी नहीं है इस देश के अंदर, और उसके आड़ में हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पे 1% जो विदेशी जो ब्राह्मण अपने आप को बोलते हैं, ब्राह्मण विदेश के नहीं है लेकिन यहाँ पे आके जो अपने आप को सुपर कास्ट बना के रखे हैं, इन लोगों का एक आतंक आज इस देश में ऐसा हो रहा है कि गुंडे बदमाश जा रहे हैं, किसी की इज्जत को लूट रहे हैं, किसी को जबरन राम की जय बोलो बोल रहे हैं, किसी को जबरदस्ती किसी की बहू बेटी को लूटा जा रहा है। तो ये जो आतंकवाद इस देश में हो रहा है और उसके साथ इन बलात्कारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो रही है, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये आज हमको समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर हिंसा, नफरत और दुराचार, भाजपा जिस हिंदुत्व की बात कर रही है उसका नाम ये नहीं है कि वो धर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हिंदुत्व की जो बात कर रही है बीजेपी, उसका कोई धर्म से मतलब नहीं है, वो एक जो है वो मतलब धर्म ही नहीं है। लेकिन आज जो उसको धर्म के नाम से, राम के नाम से जो बात कर रहे हैं, वो कोई राम वो नहीं है कि जिसको हमारे लोग भगवान के रूप में मानते हैं। वो राम इनका जो नाथू राम है, वो आसाराम है, जो बलात्कारी करने वाला जो राम है, वो इनके बीच में घुसा। अगर सही राम होता तो इस देश के अंदर जो है आज इस प्रकार की जो है गरीबी नहीं रहती, बेरोजगारी नहीं होती। लोग राम को मानते हैं, हम भी राम के हम मानते हैं। हमारे बाबा साहब के पिता का भी नाम राम था, काशी राम का नाम राम है। तो इस देश के अंदर तो 20 करोड़ लोग राम के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आज जो है ये कौन सा राम है जो मतलब जा रहा है, किसी की बहू बेटी को लूट रहा है, किसी को मतलब यहीं पे जो दिल्ली के अंदर जो है निर्भया का जो रेप हुआ तो उसमें राम सिंह नाम का एक गुंडा था जो अपने आप को आत्महत्या कर दिया था बाद में जेल के अंदर। तो साथियों, आपको समझना पड़ेगा, पूरे देशवासियों से हमारी अपील है कि हम लोग जो है चाहते हैं कि या तो आप जातिवाद को समाप्त कीजिए और नहीं कर सकते तो फिर जाति आधार पर सबको रिजर्वेशन दीजिए। और इस आधार पे हम लोगों ने यहाँ पे मांग रखी, 3 कृषि बिलों को भी वापस लेना पड़ेगा। किसान आज सड़कों पे है, इस देश के अंदर अराजकता पैदा की जा रही है, उनके ऊपर जो है गाड़ियां चलाई जा रही है। कभी कहा गया था कि मतलब जो बेईमान लोग है वो पीठ पे छुरा भोगते हैं, लेकिन यहाँ तो भाजपा के लोग जो है, मंत्री का बेटा जाके वहाँ पर मतलब उनको जो है पीठ के ऊपर जो है गाड़ी चला रहा है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हमको 2024 तक के सारे लोगों को जो है इस देश के 95% लोग जो है, 5% लोग जो है, 1% बेईमान और 4% दलाल, ऐसे मिला के 5% लोग जो है 95% लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार और दुराचार कर रहे हैं। इस देश की संपत्ति को, राष्ट्रीय संपत्ति को बेचा जा रहा है। यहाँ तक के लाल किले तक को किराए में दे दिया गया, जो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, जो हमारी संप्रभुता है, उसके ऊपर खतरा आज खड़ा हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर हमने धरना दिया है, आने वाले 2 महीने के अंदर अगर काम नहीं हुआ सरकार की तरफ से 20 लाख लोग हम यहाँ पे घेराव करेंगे, दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे, प्रधानमंत्री को हम चैन से नहीं रहने देंगे और हम चाहते हैं कि ये मांग को पूरा करेंगे बिना खून खराबे के। इस देश के अंदर हमारे पास वोट का पावर है, हमारी जनता के पास वोट का पावर है, इसलिए हम इस देश में जीत हासिल करेंगे और हमारी यहाँ के मूल निवासियों की, इस देश के जो बाशिंदों की सरकार होगी। न हिंदू मुस्लिम की बात नहीं रहेगी, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। इस आधार पर भारत बंद का आंदोलन करते हैं तो कभी कुछ करते हैं, लेकिन अभी सरकार ने तो कोई बात नहीं सुनी।
नीचे आपकी बात सुनी जाए। सरकार बिल्कुल, आप देखिए हमारी, हम तो कहते हैं 5 लोग हम यहाँ पे हमारी बात को अगर मान ले अभी अभी, तो आपको ये इतना कष्ट किसानों को उठाने की जरूरत नहीं। आप इस बात को बताइए किसानों के बीच में अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि अगर वो मतलब इतना कष्ट और 1,000 आदमी शहीद माने जाते हैं, अगर हमारा एक फार्मूला मान ले कि आज जो है केवल जो है भाजपा जिस हिंदू राष्ट्र की बात करती है, भाजपा जिस राम की बात करती है, हमारा वो राम नहीं है, हमारा वो हिंदुत्व नहीं है। अगर उसी को बहिष्कार कर दे तो आज वो उनको 2 महीने के अंदर उनके घर में उसका 3 बिल को वापस लेके वो बताया जाएगा। उनके घर में जो जितने बूढ़े-बूढ़े लोग हैं, जो मरे हैं यहाँ पर, और 1,000 आदमी को 1-1 करोड़ रुपए जाके देना पड़ेगा। केवल वोट की बात है, इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि हमारे रास्ते पे आ जाए और हम उनकी मांग को आज रखे हैं। अगर मेरी बात को उन तक पहुँचती है तो मेरा विश्वास है कि आज जो है केवल हमको ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू शब्द का नाम दे रही है, उसका अर्थ होता है गुलाम और लाचार होता है। उसका अर्थ होता है कि इस देश के अंदर हम लोगों को जो है गुलाम रहना है। तो साथियों, हमको ये कहना है कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं था, इस देश का धर्म नहीं है, इस देश के किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। और यहाँ पे न सतयुग में हिंदू थे, न हम त्रेता में थे, न द्वापर में हिंदू है। तो हम तो कहते हैं कि भैया धर्मांतरण जो है हमारे को मौलिक अधिकार मिला है, और हमारा तो मूल धर्म जो बौद्ध धर्म रहा है, सनातन धर्म बौद्ध धर्म रहा है। और मुसलमान भी अगर हमारे भारत के अंदर में रहे हैं तो उनको मुसलमान होने का हक है। दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। दलितों पे अत्याचार तो बहुत कुछ, तो उनकी 80% तो उनकी कमजोरी से हो रहा है कि अभी तक बाबा साहब के कहने के ऊपर वो बौद्ध नहीं बन पाए। पहली बात तो ये है, अगर आज वो कहते हैं कि 25 करोड़ लोग अगर बौद्ध बन जाते हैं तो उनके सामने जो है मोदी जैसा 2 कौड़ी का आदमी जो प्रधानमंत्री बन गया है, उसको याद आ जाएगा कि इन दलितों की वजह ही मैं पैदा हुआ हूँ, बना हूँ। वो भी चाहता है कि चलो बुद्ध की ओर, उसने खुद नारा लगाया था, लेकिन आज अब वो जो है गोडसे की ओर चलो बोल रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे लोग हमारी बात को और बाबा साहब की बात को नहीं समझे। जब तक के नहीं समझेंगे तब तक के वो अंधकार में रहेंगे। लेकिन अब हम उसको समझाने के लिए निकले हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हम जीत के आएंगे। लहरों के डर से कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम हारने के लिए नहीं यहाँ बैठे हैं, जीतने के लिए बैठे हैं। कुछ नहीं, ये असल बात, संस्कृति जो जिसको हिंदुत्व कहा जाता है, वो भाजपा का जो हिंदुत्व है, हिंसा नफरत दुराचार है। वो बीज अगर आप बम्हुल का बोगे तो आम का पेड़ नहीं लगने वाला है। वो तो उस मुद्दे पे जीते हैं बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के आधार पे जीते हैं बोल रहे हैं। तो आप संविधान के अन्यत्र कोई चीज नहीं कर सकते। आप किसी आधार पे आप संविधान चुनाव जीत गए तो आप संविधान के खिलाफ बात करेंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है, जबकि भारत का नाम इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत। तो फिर आप हिंदुस्तान कहोगे तो मुसलमान को इस्लामी राष्ट्र बोलने का अधिकार है, फिर सिखों को खालिस्तान बोलने का अधिकार है, फिर बौद्धों को बौद्ध राष्ट्र बोलने का अधिकार है। तो ये तो हर जात का एक राष्ट्र होगा। हिंदू राष्ट्रवाद नहीं हो सकता, हिंदू कास्टवाद है। ये बात को बाबा साहब ने कहा था कि जितने जल्दी हम ब्राह्मणों को समझा दे उतना जल्दी मुझे संतोष होगा। तो हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणों को समझाने के लिए निकले हैं कि भैया तुम किसी जन्म में हिंदू नहीं थे, न राम हिंदू था, न दशरथ हिंदू था, न तुम्हारा जो है कभी युग में हिंदू थे, न किसी धर्मशास्त्र में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब इसके ऊपर करें। अगर उसने राजनीति में हिंदुत्व को लाए तो हिंदुत्व का प्रतिकार हम करेंगे, या तो फिर राजनीति से हिंदुत्व को हटा दे, राम को हटा दे, हमको जो भी है, न तो फिर हम भी अपने भगवानों को लाएंगे, हम भी अपने धर्म को लाएंगे। फिर हर आदमी का हक है कि अपने अपने धर्म को सामने रखेगा। फिर हर आदमी का एक एक राष्ट्र बना के देना पड़ेगा आपको, तो फिर इस देश का बंटवारा हो जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते। भारत की एकता और अखंडता के लिए भारत राष्ट्र सर्वोपरि है और भारत का संविधान सर्वोपरि है।